तो पांचवें चरण के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है और इसके बाद 2 चरण और बाकी रह जाएंगे, जिसमें तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी सिलसिले में देवरिया में चुनावी रैली करने जा रहे हैं सीएम अखिलेश यादव। इस रैली का आइए सीधे रुख करते हैं, लिए चलते हैं आपको देवरिया। राम प्रवेश यादव जी, विजय रावत, राम सुंदर दास एमएलसी जी, रामावत जी, अनुग्रह नारायण जी, मुक्तिनाथ जी, रमाशंकर राजभर जी, कनकलता सिंह जी, ब्रजेश यादव जी, मनीष सिंह, दीनानाथ चौधरी जी, बाबूलाल यादव जी, बाकेलाल जी, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी, मनोज यादव, संगम, रामानंद, कालीचरण यादव, प्रदीप यादव, धर्मवीर गुप्ता, चंद्रभूषण सिंह यादव, गेंदालाल जी, कमला यादव जी और हमारे सोलंकी से लेकर के तमाम हमारे समाजवादी साथी जो उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ सभी हमारे सम्मानित नेता बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित, हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इस चुनावी जनसभा को आपने सफल बनाने का काम किया। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं और अपील करने आया हूं, साथ ही मैं आप सबसे मदद मांगने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जेपी जायसवाल जी को एक एक वोट दे करके इन्हें विधानसभा में पहुंचा करके एक बार फिर समाजवादी सरकार बनवा देना। हालांकि चुनाव आज 5वें चरण का वोट पड़ रहा है और लगातार जनता के बीच में अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला है पहले चरण से, और लगातार हम जनता से निवेदन करते आए हैं। ये लोकतंत्र का और देश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये न केवल उत्तर प्रदेश किनके हाथ में हो, वहीं आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उसका भी यही चुनाव है। हालांकि आप एक बटन दबाते हैं, उससे फैसला सरकार का, प्रत्याशी का तो होता ही है, वहीं आपका भविष्य किसके हाथ में जा रहा है उसका भी फैसला एक बटन दबाने से हो जाता है। मैं जो देख रहा हूं, जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, अब देवरिया के लोग इंतजार नहीं करना चाहते वोट डालने का, और हम जानते हैं कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी कई विधानसभाओं में गए थे। ये हमारे तमाम नेता साथी रहे होंगे। तो अब तो बताओ, 6वें चरण का चुनाव है और वो भी अपने लोगों के बीच चुनाव है, बताओ मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? और फिर जब सरकार बनानी हो, अब तो सीटों की भी संख्या ज्यादा नहीं बची, हम नहीं जानते कि क्या किया जाता है आखिरी में। हम तो एक ही बात मानते हैं कि जिन चरणों में आखिरी चुनाव होता है, जिसकी सरकार बनने जा रही होती है, वोट पूरा उसको मिल जाता है। तो अब तो हम सबका वोट मांगने आए हैं, सभी साथियों का। और मैं तो कई मौकों पर कहा, और मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा, ये बीजेपी के लोग बड़े कमाल के लोग हैं, इनसे बहुत सावधान रहना, ये बहुत सावधान रहना, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि इन्होंने नोटबंदी का नारा दिया था, अच्छे दिन की बात कही थी, बताओ कहां पर ये खड़े हैं आज। जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही,
नोटबंदी के बहाने हमें और आपको सबको लाइन में खड़ा कर दिया। बैंकों के सामने खड़ा होना पड़ा, बैंकों के सामने जाकर के पैसा निकालने के लिए घंटों दिनों इंतजार करना पड़ा। और हम तो जानते हैं कि कई लोग, गरीब परिवार, जिनके सदस्य पैसा निकालने गए थे, अपनी मेहनत ईमानदारी का पैसा लेने गए थे, उन तमाम लोगों की जान चली गई। और किसी ने अगर मदद की होगी तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। वहीं अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया था और बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रखा था। हमने उसकी मां बुलवाई और उन्हें भी 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया समाजवादी लोगों ने। हम तो कहते हैं कि बीजेपी के लोग तय कर लें, और नोटबंदी की अगर बहस करनी है, नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है, हम लोग चलते हैं उसी खजांची के गांव में बैठ करके तय कर लेंगे नोटबंदी से किसको लाभ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो नोटबंदी के सारे न जाने कितने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। और याद रखना साथियों, रुपया नहीं होता काला सफेद, ये रुपया, नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई कारोबार किया किसी ने कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया, टैक्स दे दिया, तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन बीजेपी के लोगों ने धोखा देकर के सबका जमा करा लिया पैसा, और अब तो बैंक में किसी का 500,000 यहां तो बचा नहीं होगा, सब जमा हो गया पुराना। और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हमें तो गरीबों को 15-15 लाख रुपए पहुंचवाएंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर 15,000 रुपया भी किसी गरीब के अकाउंट में पहुंचाया हो तो बताइए। और लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं मन की बात, और रेडियो टीवी पे मन की बात। बताओ किसी को समझ में आई भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मन की बात? और कई मौकों पर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी कम से कम करो काम की बात, और काम की बात कब करोगे ये भी बताते जाओ। गोंडा में गए प्रधानमंत्री जी, कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में बहुत नकल हो रही है। मैंने कहा अभी तो कोई परीक्षा नहीं है, बताओ कहीं परीक्षा हो तो बता दो जहां नकल हो रही हो। और जिन साथियों ने अखबार पढ़ा होगा वो जानते होंगे, बीजेपी की सरकार में ही पेपर आउट वाले पकड़े गए हैं अभी। और हमने पूछा, हमने कहा कि नकल तो चलो हो गई, नकल तो अलग बात है, पढ़ाई वाली तो बाद में तय हो जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे महंगा वाला जो आपने सूट पहना था जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, आपने किसकी नकल कर करके वो सूट बनवाया था, ये हमें बताते जाओ। अभी तक नहीं जानकारी दी। बहुत महंगा सूट पहनवाया, पता नहीं किसकी नकल की, अभी तक नहीं जानकारी दी। और जानकारी हो किसी को तो बता दो। लेकिन हम जानते हैं कि किसी बड़े, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में कहीं बहुत बड़ा आदमी था, उसने पहले अपना नाम लिखवा करके सूट बनवाया था, उसी की नकल आपके हमारे प्रधानमंत्री ने नकल कर करके सूट बनवाया था। बहुत सी बातें हैं। बीजेपी वालों से हम कहते हैं कि काम तो बताओ, कोई काम किया हो। हम तो देवरिया में पूछने आए हैं, बताओ कोई बीजेपी के लोगों ने काम किया हो बड़ा तो बता दो। कोई काम नहीं जमीन पर उतार पाए। और फिर जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोग रमजान पे ज्यादा बिजली देते हैं, दिवाली पे कम बिजली देते हैं। और एक बाबा जो आपका पड़ोसी है, उसको तो समझ में नहीं आता बिजली है क्या चीज।
मैंने तो कहा प्रधानमंत्री जी, आप जब बनारस गए थे तो आपने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया। हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी खाओ गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली काशी में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और इन बाबा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे जो पड़ोसी बाबा हैं। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते हैं कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। और यकीन मानना, मैं ये बात कह सकता हूं कि बाबा तार नहीं छुएंगे। और नहीं मानते तार चेक करके देख लें। अभी मैं जा रहा हूं शाम को, और अभी चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम तक हमें पता लग जाएगा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। इसलिए सावधान रहना इन लोगों से। हम समाजवादी लोग तो इन लोगों को सावधान करना चाहते हैं इन लोगों से। और इन्होंने क्या मुद्दा उठाया? कहा कि हम कब्रिस्तान और शमशान को ज्यादा पैसा देते हैं। हमने कहा अभी तो चुनाव बहुत दिन है, परिणाम तो अभी 11 तारीख को आएगा, अभी से कैसे याद आने लगा आपको ये सब? तो देवरिया में अखिलेश यादव की ये चुनावी रैली सीधे निशाने पर ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। कह रहे हैं कि देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मन की बात करते हैं, काम की बात कब करेंगे, ये सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने। पीएम ने कहा नकल हो रही है, अभी कहां हो रही है ये बता दें। और आपने सूट पहनने में, जो महंगा सूट आपने पहना था, उसमें आपने किसकी नकल की, जरा ये जवाब भी दीजिए। और प्रधानमंत्री ने एक बड़े शख्स के सूट की नकल की। ये तमाम बातें कहकर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कहा बिजली को लेकर प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं लोगों को। गंगा मैया की कसम खाकर बताएं बनारस में बिजली है या नहीं।